हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं कि महाभारत काल में माता गांधारी ने अपने पुत्र दुर्योधन को निर्वस्त्र क्यों बुलाया था। दोस्तों, इसके पीछे क्या रहस्य था। दोस्तों, गांधारी एक बहुत बड़ी शिव भक्त थी। रोजाना भगवान शिव की भक्ति करती थी और पूरी उम्र भर जब से वो हस्तिनापुर अपने ससुराल आई हुई थी, उसने तभी से अपनी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। इस कारण गांधारी बहुत ही बड़ी पतिव्रता स्त्री भी थी। तो उसकी भक्ति से बहुत सारा पुण्य उसके पास अर्जित हो गया था। दोस्तों, जब महाभारत का युद्ध हुआ तो गांधारी के सभी पुत्र युद्ध में मारे गए, केवल दुर्योधन ही जीवित था। गांधारी को अपने पुत्र दुर्योधन की चिंता थी। तो दोस्तों, रात को भगवान शिव उसके स्वप्न में आते हैं और कहते हैं कि गांधारी, तुम क्यों दुखी हो। इस पर गांधारी ने कहा कि प्रभु, मैंने पूरी उम्र भर आपकी भक्ति की है। मैंने अपनी आंखों में रोशनी होते हुए भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध दी। मेरे पुत्र दुर्योधन को बचा लो। इस पर दोस्तों, भगवान शिव बोले कि गांधारी, तुम अपने पुत्र दुर्योधन से कहना कि अगले दिन सुबह 3 बजे गंगा स्नान करने के पश्चात बिना किसी को देखे पूरी नग्न अवस्था में तुम्हारे समक्ष आए और तुम अपनी आंखों से पट्टी हटाकर उसके पूरे शरीर को देखना। तो उसी समय तेरे पुत्र का शरीर वज्र की भांति हो जाएगा और तेरे पुत्र को कोई नहीं मार डालेगा। दोस्तों, ये सिर्फ जिंदगी में गांधारी याद रखना कि एक ही बार होगा और बाद में तुरंत पट्टी बांध देना। दोस्तों, गांधारी ने ऐसा ही किया। उसने अगले दिन सुबह ही दुर्योधन से कहा कि पुत्र, तुम कल सुबह 3 बजे गंगा स्नान करके मेरे समक्ष नग्न अवस्था में आना और तुम्हारा शरीर वज्र की भांति हो जाएगा और तुम्हें कोई मार नहीं सकेगा। जैसे ही दुर्योधन गंगा स्नान करके 3 बजे अपनी माता गांधारी के समक्ष उनके शिविर में जाने लगा तो वासुदेव श्री कृष्ण दोस्तों उसको रास्ते में मिल गए। भगवान श्री कृष्ण की माया से तो आप सभी लोग वाकिफ हैं। भगवान कृष्ण ने उससे कहा कि तुम इतने बड़े होकर नग्न अवस्था में कहाँ जा रहे हो दुर्योधन। दुर्योधन ने कहा कि मैं अपनी माता के समक्ष जा रहा हूँ, अपनी माता गांधारी से मिलने। इस पर दोस्तों वासुदेव श्री कृष्ण बोले कि वत्स, ये सामने केले के पत्ते तो पड़े हैं, ये वस्त्र थोड़ी ना है। तुम इन्हें अपने गुप्तांग पर लपेट दो ताकि तुम्हारी माता को शर्म ना लगे। दुर्योधन पत्ता लपेटकर अपनी माता के समक्ष खड़ा हो जाता है। गांधारी कहती है कि पुत्र, क्या तुम मेरे समक्ष खड़े हो गए हो। इस पर दोस्तों दुर्योधन कहता है कि हाँ माताश्री, मैं आपके समक्ष नग्न अवस्था में खड़ा हो चुका हूँ। गांधारी उसी समय पट्टी खोलती है अपनी आंखों से और दुर्योधन के ऊपर अपनी दृष्टि डालती है। लेकिन जब वो पूरे शरीर को देख लेती है तो वो दुखी होकर बोलती है कि पुत्र, ये तुमने क्या किया। मैंने तो तुम्हें नग्न अवस्था में बुलाया था। दुर्योधन ने सारी बात बताई कि कैसे भगवान श्री कृष्ण कैसे वासुदेव कृष्ण उसको रास्ते में मिले और उन्होंने केले का पत्ता लपेटने के लिए कहा। इस पर गांधारी बहुत दुखी हुई और कहा कि वासुदेव कृष्ण तो बहुत चालाक है, तुमने ये क्या कर दिया पुत्र। मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी भर की ममता, अपना सतीत्व की शक्ति, ममता की शक्ति और अपनी तपस्या, भगवान शिव की तपस्या की शक्ति, सारी इसी एक दृष्टि में तुम्हारे शरीर को मैंने वज्र बना दिया। लेकिन तुम्हारा गुप्तांग की जगह ये वज्र ना बन पाया और उसी समय तुरंत गांधारी ने अपनी आंखों में पट्टी बांध दी। इसको देखकर जो दुर्योधन होता है वो कहता है कि माता, अगर ऐसी बात है तो मैं केले के पत्ते को हटा देता हूँ। इस पर दोस्तों गांधारी कहती है कि हे पुत्र, मैं कोई मायावी नहीं हूँ, केवल भगवान शिव की कृपा से मुझे एक क्षण के लिए ही ये इतनी सारी दृष्टि मिली थी जिससे तुम्हारा शरीर वज्र का हो जाता और तुम हमेशा के लिए अमर हो जाते। लेकिन अब तुमने गलती कर दी है। इस पर दोस्तों दुर्योधन कहता है कि माता, आप फिक्र ना करें, आप चिंता ना करें, कल मैं भीम को गदा युद्ध में मार डालूंगा। और माता, गदा युद्ध अगर कोई गुप्तांग में गदा मारता है तो ये गदा युद्ध के नियम के खिलाफ है। इस पर दोस्तों गांधारी तो समझ चुकी होती है और वो दुखी मन से वहाँ से चली जाती है। अगले दिन दोस्तों
दुर्योधन और भीम में गदा युद्ध होता है और भीम दुर्योधन की जंघा के ऊपर ही प्रहार करता है और दुर्योधन को मार डालता है। देखा दोस्तों, ये सब संभव हुआ भगवान श्री कृष्ण की बदौलत। भगवान श्री कृष्ण ना होते तो पांडव कभी भी महाभारत का युद्ध ना जीतते। लेकिन भगवान श्री कृष्ण भी उन्हीं का साथ देते हैं जो सत्य के लिए लड़ रहा होता है, जो अपने हक के लिए लड़ रहा होता है। तभी ये भगवान और ये पूरा ब्रह्मांड उन्हीं की सहायता करता है। तो आशा करती हूँ दोस्तों आप सब ने मेरी ये कहानी सुनी, आपको पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।